हेलो एवरीवन। आज हम कैलकुलेशन की एक छोटी सी ट्रिक देखने वाले हैं या उसका छोटा सा एक पार्ट देखने वाले हैं। फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं और आपको एक कैलकुलेशन दी जाए कि बताइए 11.8 का मल्टीप्लाई आपको लेट से 10.4 में करना है और फटाफट आप मेंटली सॉल्व करना चाहो या 2 सेकंड में सॉल्व करना चाहो, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो फटाफट अगर आंसर देखें तो यहाँ वैल्यू आपको मिल जाएगी 122.72, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जांपल और लेते हैं। 9.8 का मल्टीप्लाई लेट से आपको 9.6 में करना है, इसका आंसर कितना आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर 94.08। ठीक है, डेसिमल आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं इसमें, या आपको 118 का मल्टीप्लाई 104 में करने के लिए दिया 98, 96। इस टाइप की जब भी कैलकुलेशंस आपको मिलती हैं आप उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो फटाफट चेक कर लेते हैं। अगर हम इसके बेसिक की बात करें वो देख लेते हैं कि हम यहाँ अप्लाई क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसका ये जो एडवांस पार्ट है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो भी हम इसको समझेंगे। आपको लेट से दे दिया जाए कि 102 का मल्टीप्लाई आपको करना है 104 में, तो नॉर्मली हम कर सकते हैं क्रॉस लगाकर, जैसे हम लिखते हैं फिर क्रॉस लगाते हैं, 2 क्रॉस लगाते हैं, देन उसको सॉल्व करेंगे, वो हम कर सकते हैं। यहाँ आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम क्या कर रहे हैं, बेस 100 के आसपास वाले नंबर्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 100 से वैल्यू कितनी ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। यहाँ कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आ जाएगी 8। चूंकि बेस 100 है उसमें 2 जीरो हैं, तो ऐसे वाले केस में आप ये वाला नंबर 2 डिजिट में रखोगे। अगर सिंगल डिजिट है तो 0 लगा दो, 2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 3 डिजिट में आ रहा है तो एक कैरी आप आगे बढ़ा दोगे। अभी हम आगे इसमें और देखेंगे। फिर क्या करोगे, आप क्रॉस में किसी को भी सॉल्व कर लो। ठीक है, 102 में या तो 4 ऐड कर लो या 104 में 2 ऐड कर लो, आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी, 10608 ही आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ 104 में 2 ऐड करने पर भी वैल्यू आपको वही मिल रही है, और 102 में 4 ऐड करने पर, तो आप किसी को भी इसमें सॉल्व करना चाहो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको दे दिया जाए मल्टीप्लिकेशन, लेट से 108 का मल्टीप्लाई आपको 106 में करना है। ठीक है, अब यहाँ इस फॉर्मेट में लिखा था, यहाँ इस टाइप से ही आपको मोस्टली मिलेगा। मैं फिर से इसी फॉर्मेट के हिसाब समझा देता हूँ, हालांकि सॉल्व तो डायरेक्ट ही करते हैं, वो भी बता दूंगा। 108 का मल्टीप्लाई 106 में कर रहे हैं, तो आप यहाँ देखो वैल्यू कितनी ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 6। 8 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे 48 वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, किसी भी एक को सॉल्व कर लो, 108 में आप 6 ऐड कर दो या 106 में 8 ऐड कर दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 114। तो ये जो पार्ट है कैलकुलेशन का, ये आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, दिख रहा है ना आपको, यहाँ कितनी वैल्यू ज़्यादा है, 8, यहाँ कितनी ज़्यादा है, 6। 8 और 6 का कर दो मल्टीप्लाई, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48। इसमें इसका एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर दो या फिर इस नंबर में इसका एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर दो। ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 11448। ये आपका आंसर होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट से आप वैल्यू 116 का मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हो और लेट से 112 में। ठीक है, यहाँ अगर देखें तो ऐसे वाले केस में आपको वैल्यू कितनी ज़्यादा मिल रही, 16 और 12 ज़्यादा मिल रही। तो मेहनत कहाँ है, 16 और 12 को मल्टीप्लाई करने में ही मेहनत है। ठीक है, मैं फिर से इसको पूरा रख देता हूँ, 116 और 112, 16 रख लो और 12 रख लो। तो आप किसी की भी टेबल पढ़ना चाहो किसी की भी टेबल पढ़ सकते हो। 12 सॉल्व कर लो, 12 चिंग 72, 7, 12 और 7 तो 192 आपको वैल्यू मिलेगी। ये कैलकुलेशन मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो। 12 और 16 की टेबल तुम्हें याद है, तो आप क्या करोगे, 92 ओनली रखोगे और 1 कैरी। अब यहाँ एक्स्ट्रा वाला पार्ट दिख रहा है ना, 16 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, किसी का भी एक्स्ट्रा पार्ट उठा के दूसरे वाले में ऐड कर दो। तो आप क्या करोगे, यहाँ चलो बता देता हूँ, 116 में 12 ऐड कर दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 128। ठीक है, 128 में कितना, ये 1 कैरी वाला। ठीक है, तो 12992 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यही चीज आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके कैसे दी जाती है वो भी समझो। यहां वो डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, 1.08 बना दिया, 10.8 बना दिया, 10.6 बना दिया, तो वही हम उलझ जाते हैं। तो हमें समझना है, ये उसका बेसिक है। ठीक है, ऐसा हर केस में नहीं मिलता आपको, लेकिन जहां मिले वहां तो टाइम बचाओ एटलीस्ट। ठीक है, ये छोटा छोटा पार्ट मिलकर ही हम कैलकुलेशन का एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। हम उसमें 2-3 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाते हैं जो टाइम बचाते हैं इन कैलकुलेशन वाले पार्ट में। ठीक है, इसी में
अगर दूसरा वाला पार्ट देखें तो लेट से आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए दे दिया जाए 97 का मल्टीप्लाई आपको 94 में करना है। ठीक है, एक बार आप ट्राई करें, फटाफट ट्राई करें। चेक करते हैं, यहां भी हम जो वैल्यू रख रहे हैं वो 100 बेस लेकर रख रहे हैं। ठीक है, कितनी वैल्यू कम है, इस बार कम की बात करेंगे। कितनी वैल्यू कम है? 3 कम है। कितनी वैल्यू कम है? 6 कम है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। अब समझना ध्यान से, -3 का मल्टीप्लाई -6 में कर रहे हो, तो -3 का मल्टीप्लाई -6 में करोगे तो वैल्यू आपकी प्लस की 18 आएगी। साइन को भी आपको कंसिडर करना है। फिर क्या करोगे, इनको आपस में सॉल्व कर लो। 97 में से 6 माइनस कर दो या फिर 94 में से आप 3 माइनस कर दो। सेम ही कंडीशन आपको मिलेगी। यहां सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 91। दोनों वाले केस से ही आपको सेम मिलने वाली है, तो 9118 ये आपका आंसर होगा। सॉल्व कर लिए, चलो चेक करते हैं 10। चलो इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। कितने की कमी है? 14 की कमी है। ठीक है, यहां कितने की कमी है? 6 की कमी है। कितना होता है? 84, 84। 6 कम कर दो तो 80। सिर्फ डेसिमल ही आपको रखने हैं, एक डिजिट से पहले या एक डिजिट से पहले, तो यहाँ होगा 2 डिजिट से पहले। 80.84 ये आपका आंसर होगा। तो ये कुछ लिखने की ज़रूरत है क्या हमें? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको बताया। यहाँ चेक करते हैं, कितना ज़्यादा है? 4। यहाँ कितना ज़्यादा है? 16 दिख रहा है। मल्टीप्लाई 64, एक्स्ट्रा किसी का भी किसी में ऐड कर दो 16, चाहे यहाँ ऐड कर दो चाहे यहाँ इसको ऐड कर दो। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। फिर डेसिमल चेक कर लो तो 2 से पहले लगा दोगे तो 120.64। आई होप ये आपको क्लियर होगा हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि 103 का मल्टीप्लाई आपको 98 में करना है, चलिए अब करके बताइए क्या कंडीशन आएगी। ट्राई कीजिए फटाफट। देखो, जब क्लास में हम पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हो तो पेन चलाते रहना है, कैलकुलेशन करना है। वीडियो को पॉज करो, चेक करो क्या तुम कर पा रहे हो, क्योंकि जब तुम खुद से एफर्ट लगाओगे तभी तुम्हें उसमें सही जो कैलकुलेशन का टाइम बचाने वाला पार्ट है वो समझ में आएगा। अदरवाइज सिर्फ सुनते रहोगे तो वो भूल जाओगे, वो कहीं वो तुम्हारा काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो 103 और 98 का मल्टीप्लाई करना है। समझते हैं कंडीशन क्या है। यहाँ कितनी वैल्यू ज़्यादा? 3, और यहाँ कम है इस बार वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पहले वैल्यू प्लस की मिल रही है, फिर दूसरी वैल्यू आपको माइनस की मिल रही है। तो मल्टीप्लाई मैंने बोला था साइन के साथ में करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो -6 की वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, मैंने बोला था 2 डिजिट में रखना है, चलो रख लेते हैं। पहले जैसा बोला था वैसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लो। 103 में चाहे तो 2 माइनस कर दो और 98 में चाहे तो 3 प्लस कर दो, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 101। यही तो वैल्यू आएगी। तो क्या हमारा आंसर 10106 है? बिल्कुल नहीं है। समझो, अगर मैं फिर से एग्जांपल की बात करूं, 106 का मल्टीप्लाई लेट से आपको 112 में करना है, तो 12 और 6 ज़्यादा है 72। ठीक है, और अच्छे से लिख देता हूँ 6 और 12, तो 72 वैल्यू मिल रही है आपको। आप इसमें ऐड करते हो। ठीक है, 106 में 12 ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 118। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू है एक्चुअल में हम 100 बेस जो ले रहे हैं वो ऐसा आपको 100 यहाँ एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि आप 100 बेस ले रहे हो, उसमें आप इसको ऐड करते हो। क्यों? क्योंकि प्लस में मिल रहा है, तो प्लस 72 करोगे तो 11872 ये आपको वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने पर। ऐड करने पर 2 0 की जगह वही नंबर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप क्या करोगे? 10100 में 06 या हम यूँ बोले कि 6 आप माइनस करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 10094 वैल्यू मिलेगी। 10094 वैल्यू मिलेगी। अब इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, वो समझो। यहाँ आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें थोड़ा सा पार्ट ये हटा देता हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वैल्यू आपको माइनस की मिली, ठीक है, आप इस 0 को भी हटा दीजिए। 6 वैल्यू आपको माइनस की मिल रही, तो आप क्या करोगे? 100 में से उसको डायरेक्ट पहले ही माइनस कर लो। 100 में से 6 माइनस करोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 94। यहाँ एक वैल्यू कम कर दो, क्यों? क्योंकि आप एक कैरी उधर लेकर जा रहे हो। ठीक है, तो 100, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 10094, ये आपका आंसर होगा।
आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये जो हमने सॉल्व किया है, इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, फटाफट आप इसको सॉल्व करेंगे। 112 का मल्टीप्लाई लेट से आपको करना है 95 में, फटाफट आपको सॉल्व करके बताना है वैल्यू कितनी आएगी। ट्राई करें, वीडियो को पॉज कर लिया करो, जब भी मैं कैलकुलेशन का बोलता हूँ वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, देन फिर सॉल्यूशन देखो। कितनी वैल्यू ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। कितनी वैल्यू कम है, यहाँ 5 कम है। 12 पंजे कितना होता है 60, मतलब वैल्यू आएगी 40। 100 में से माइनस कर रहे हैं, 12 में से 5 माइनस कर दो तो 107, 1 माइनस करोगे तो 106, तो 10640 ये आपकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर। अब यहाँ समझते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ देखते हैं 12 और 5 की कमी, 12 पंजे 60, तो 60 मतलब 40। 100 में से पहले ही माइनस कर लो ना, ठीक है। फिर क्या करोगे, यहाँ 5 की कमी है, 5 इसमें से कम कर दो, 107, एक कम कर दो तो 10640 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। कुछ ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आज हमने जो सीखा है, कैलकुलेशन में बहुत छोटा सा पार्ट है, ऐसे छोटे छोटे से पार्ट ही जो हैं वो हमारी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाते हैं। ऐसा आपको कोई बहुत बड़ा पुलिंदा बनाकर नहीं दिया जाएगा कि ये कैलकुलेशन है, इसको सीख लो, रट लो और इससे सारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस हैं वो हम हमेशा सिंपल करते हैं। आई होप आज का लेक्चर ये जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा, कौन कौन शेयर करता है वो हमें पता चल जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।